नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। सियासी मुद्दा बन चुका है मध्य प्रदेश में लव जिहाद, और लव जिहाद पर मध्य प्रदेश में कानूनी पहरा लगाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। कैबिनेट में मंजूरी के बाद अब इसे विधानसभा में पास कराने की तैयारी है। सरकार का दावा है कि नए कानून से धर्म परिवर्तन की हर तरह की कोशिश पर रोक लगेगी, क्योंकि इसमें कड़े से कड़े प्रावधान किए गए हैं और विधेयक के कानून बनने से पहले ही इस पर सवाल उठ रहे हैं। नए कानून को लेकर कांग्रेस पशुपेश में दिख रही है और एक तरफ स्वागत भी कर रही है तो दूसरी तरफ कानून पर सवाल भी उठा रही है। और इसी मुद्दे पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे कि कांग्रेस को अगर आपत्ति है तो किन पहलुओं पर आपत्ति है, क्या वाकई इसमें ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे दूध का दूध पानी का पानी होगा, सारी चीज स्पष्ट रहेगी। पहले आप एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर हम अपने मेहमानों से आपको रूबरू कराएंगे। मध्य प्रदेश में धर्म परिवर्तन पर पहरा। धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी। शिवराज कैबिनेट ने दी हरी झंडी। लव जिहाद के नाम पर देश में शुरू हुई सियासत को कानूनी जामा पहनाने का काम शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश देश का दूसरा राज्य है जो इस मुद्दे पर कानून बनाने जा रहा है। प्रस्तावित कानून को लेकर तैयार ड्राफ्ट को यानी कि विधेयक को शिवराज कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट के पास विधेयक को 28 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। सरकार की कोशिश होगी कि इसी सत्र में इसे पास करा लिया जाए। धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा ध्वनिमत से पारित किया गया है। मध्य प्रदेश का यह जो अधिनियम 2020 है, धर्म स्वातंत्र विधेयक, ये काफी कठोर बनाने की मध्य प्रदेश सरकार ने कोशिश की है। बता दें कि लव जिहाद पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले कानून लागू किया। अब आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश का प्रस्तावित कानून उत्तर प्रदेश में लागू कानून से किस तरह से अलग है। उत्तर प्रदेश में साजिशन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून लागू है, यानी कि शादी के धोखे से धर्म परिवर्तन करना। मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश के कानून का ये अंश लिया गया है। साथ ही आर्थिक प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराना भी शामिल किया गया है, यानी कि आदिवासियों और गरीबों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है। इस कानून में सामूहिक धर्म परिवर्तन को भी अपराध बनाया गया है। यही नहीं, धर्म स्वतंत्रता विधेयक को उत्तर प्रदेश में लागू कानून से भी ज्यादा सख्त बनाने की कोशिश की गई, ताकि प्रदेश में धर्म परिवर्तन पर पूरी तरह से रोक लग सके। इसके लिए उत्तर प्रदेश में लागू कानून का अध्ययन किया गया। आरोपी का साथ देने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। विवाह कराने वाले काजी, पंडित, पादरी को भी आरोपित बनाया जाएगा। धर्म परिवर्तन के लिए डीएम से अनुमति लेनी होगी। आरोप साबित होने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान। शादी शून्य होने के बावजूद पैदा संतान का आरोपी की संपत्ति में अधिकार होगा। मामले की जांच थानेदार और उससे ऊपर के अधिकारी करेंगे। विधेयक को लेकर सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति का खुलासा कर दिया। कांग्रेस से सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश बता रही है। नहीं, हम उसका स्वागत करते हैं, अच्छा कानून है, लेकिन ये तो शब्दों का उछाल है। लव जिहाद नया शब्द ले आया कहीं से, ये शब्दों का आडंबर रच के ये कोशिश करते हैं कि मनुष्य के मनोविज्ञान का शोषण कैसे किया जाए। विधानसभा के समीकरण को देखते हुए ये माना जा रहा है कि ये विधेयक सरकार आसान से पास करा लेगी, लेकिन विपक्ष जिस तरह से विधेयक का विरोध कर रहा है उससे सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं। भोपाल से शुभम गुप्ता के साथ टीम न्यूज स्टेट। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि सबसे बड़ा कानून है ये और सबसे सख्त भी होगा। उत्तर प्रदेश से ज़्यादा सख्त ये कानून होगा, जो यहाँ पर पूरी तैयारी अब उसकी कर ली गई है। खैर, अब बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको उनसे तारुफ हम कराते हैं। हमारे साथ मुफ्ती मौलाना नदीमुद्दीन साहब इस चर्चा में जुड़े रहेंगे, प्रेसिडेंट और इंडिया उलामा काउंसिल के। हमारे साथ शंकर लाल तिवारी जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, इस चर्चा में शामिल रहेंगे। हमारे साथ में बालेंदु शुक्ला जी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। और शिव अनुराग पटेरिया जी भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके हैं पटेरिया जी कि क्या कानून लाया जा रहा है, कितने सवाल यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं बालेंदु शुक्ला जी आपसे ये बात करना चाहूँगा, क्योंकि आप वरिष्ठ नेता हैं, बहुत बेहतर तरीके से दुनियादारी को समझते भी हैं। अभी एक कानून बनाया गया था
कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले से कानून बना है तो अब इसमें संशोधन कर लेते, थोड़ा बहुत अगर करना होता, नया कानून लाने की जरूरत यहाँ पर क्या हो रही है? आप इस कानून के सहमत हैं, इसके पक्ष में हैं, या फिर आप चाहते हैं कि नहीं पुराने में ही संशोधन हो जाता बस? ये कानून की अभी बारीकियां मुझे पता नहीं है। कानून बना, इसके प्रावधान देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें लाई गई हैं। ये तो कह दिया गया है कि लव जिहाद, पहली बात तो यही है कि शब्द किसने बनाया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये अंग्रेज़ी और शायद अरबी या उर्दू का शब्द जिहाद। जिहाद का मतलब ये कि किसी को ज़बरदस्ती अपनी अपेक्षा के अनुरूप करना। अब लव जिहाद ये शब्द है, इसमें अभी आपने बताया कि सामूहिक तौर से भी जाति परिवर्तन करना भी इसके अंतर्गत आएगा। वो लव जिहाद तो खैर नहीं होता है, लेकिन लालच देके, प्रलोभन देके या ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन का ये भी उसके अंदर आया गया। वैसे तो देखा जाए अगर लव जिहाद की अपन बात करें तो ये वास्तव में एक अंतरजातीय विवाह है। अंतरजातीय विवाह के मसले पर कई राज्यों में, खासकर के पंजाब और हरियाणा में, इसके खिलाफ वहाँ के समाज ने इसके खिलाफ कार्रवाई की और जो भी लड़का लड़की हैं उनको दंडित किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अंतरजातीय विवाह के खिलाफ वहाँ का समाज था। लेकिन इसके आज के ज़माने में जब बातें बदलती जा रही हैं, परिवर्तन होता जा रहा है, विद्यार्थी आज पढ़ते लिखते समझते हैं, दुनिया भर की बातें देख सकते हैं, दूसरे देशों में क्या हो रहा है, वहाँ के लड़का लड़कियों की शादी कैसे हो रही है, प्रेम मोहब्बत हो रहा है, फिर शादी भी कर लेते हैं। तो वास्तव में तो इसमें सामाजिक परिवर्तन लाने का शासन को प्रयास करना चाहिए। अब लव जिहाद की बात करें तो ये भी स्पष्ट नहीं है। मान लीजिए कि कोई लड़का जाकर शिकायत करता है कि इस लड़की ने मुझको अपने प्रेम मोहब्बत में फंसा करके मुझसे शादी कर ली है, मेरा धर्म परिवर्तन भी करा रहा है, तो इसमें क्या होगा? लड़की को सजा मिलेगी या लड़कों को मिलेगी? किसको मिलेगी? बहुत वाजिब सा सवाल उठाया आपने। जानकारी नहीं है कि इसके अंदर प्रावधान क्या क्या है। बहुत वाजिब सा सवाल आपने उठाया शुक्ला जी। कह रहा हूँ ये एक सामाजिक चीज है। तिवारी जी बताइए, तिवारी जी, धन्यवाद। तिवारी जी, शंकर लाल तिवारी जी बताइए, अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? मैं शुक्ला जी को प्रणाम करता हूँ। सच ये है कि मन से वो इस कानून के समर्थन में है, ऐसा मेरे को लगता है। मैं बहुत परिचित हूँ उनसे, दिल से वो इस कानून के समर्थन में है, पर बोल रहा है कुछ तो कह रहे हैं। अभी उनका अंतरजातीय विवाह, ये मामला अंतरजातीय विवाह का नहीं है। मैं निवेदन, अंतरजातीय का मामला नहीं है ये। जो वर्षों से आतंकवाद देश के अंदर पड़ोसी देशों के द्वारा चलाया जा रहा था। पहले उन्होंने बम फोड़े, पार्लियामेंट में बम फोड़े, बंबई में बम फोड़े, बस स्टैंडों में, बाजारों में बम चलाए और एक आतंक का वातावरण पैदा किया दहशत का। उसका ये परिवर्तित स्वरूप है जो विदेशी तत्वों द्वारा, विदेशी एजेंटों द्वारा, विदेशी आतंकवादियों द्वारा सुनियोजित तरीके से पिछले 10-15 वर्षों से ये आतंकवाद का धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उस पर देश के धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टि। तिवारी जी, अगर ऐसी चीज थी, देखिए ये तो हम देख रहे हैं ना कि पहले से हमारे कई सारे ऐसे कानून बने हैं, तो उनमें ही थोड़ी और सख्ती हम कर देते। अब पूरी तरह से नया कानून जो बनाया गया है इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, ये सवाल बहुत उठ रहा है। जरूरत पड़ी है, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी है, अगर की बात होती तो वो एक बात समझ में आती है बात, पर इसमें आपकी आवाज थोड़ी स्पष्ट नहीं आ पा रही है। मैं कोशिश करता हूं मैं फिर आपसे तिवारी जी जुड़ूं और आपकी आवाज, क्योंकि बहुत जरूरी है, आपकी आवाज स्पष्ट होनी चाहिए, तो मैं फिर जुड़ूंगा मैं आपसे। मैं फिर जुड़ूंगा आपसे। मैं तब तक मुफ्ती नदीमुद्दीन जी हैं, उनसे भी बात कर लेता। मुफ्ती साहब, आप इस कानून के बारे में क्या कहेंगे, बताइए। पूरी तैयारी कर ली है, मध्य प्रदेश सरकार ने कह दिया है कि बहुत सख्त होने जा रहा है ये। देखिए, मध्य प्रदेश में 1968 से ही ये कानून है। हाँ। अब मैं ये कहता हूँ कि लोकल बॉडीज का इलेक्शन मध्य प्रदेश में, बंगाल में इलेक्शन होने वाला है, किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं, भाजपा मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लव जिहाद का कानून लेकर के आई है। बताइए, लव अलग है, जिहाद अलग है। अगर लव जिहाद का कानून बना रहे थे तो लव जिहाद ऐड क्यों नहीं किया?
इसमें तो धर्म स्वतंत्रता विधेयक है, ना कि लव जिहाद है। और मैं कहता हूं इस तरह से घटना करने वालों के लिए पहले ही से आईपीसी 366, आईपीसी 153, आईपीसी 193 इस तरह का पहले ही से प्रावधान है जिनको सजा मिलती है। और ये कानून जब अदालत में जाएगा, ये विधेयक जब जाएगा तो आर्टिकल 21, 25 का उल्लंघन होगा। नहीं मुफ्ती साहब, लेकिन जिस तरह से हमने आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सुना था तो उनका ये कहना था, मुफ्ती साहब उनका ये कहना था कि दरअसल क्या है कि सख्ती बहुत ज्यादा थी नहीं, तो बहुत से लोग अपना धर्म ना बताते हुए शादी कर लेते थे अपने झांसे में फंसा के, और उसके बाद धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाते थे। तो वो सख्ती नहीं दिख रही थी, एक्शन नहीं लिया जाता था और इस चक्कर में इतनी आजादी मिल गई थी। तो अब जब दिखेगा कि शिकंजा कस रहा है तो अपने आप काबू में आएंगे। सुनिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा, कैसा मारा तमाचा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा अपनी मर्जी से शादी करने का हर एक को अधिकार है। हादिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 14 मामले में लव जिहाद के यूपी की एसआईटी ने इन्वेस्टिगेशन किया, फेक पाए गए। कर्नाटका में 400 इश्यू पर इन्वेस्टिगेशन हुआ, फेक पाए गए। ये भाजपा के दिमाग की उपज है। किसानों का मुद्दा हटाने के लिए एक जवाब ले लेता हूं तिवारी जी से, फिर पटेरिया जी के पास आऊंगा। तिवारी जी, मुद्दों से भटकाने के लिए मुद्दे उठाए जाते हैं जी, मुद्दों से भटकाने के लिए मुद्दे उठाए जाते हैं। नहीं, मुफ्ती साहब को क्यों बुरा लग रहा है ये समझ में ना आने या आने की बात है बड़ी साफ साफ। मैं आदरणीय बालन जी की पुरानी बात का उत्तर दे रहा था। भतीजी ने मुसलमान से शादी किया, वो बुरा लग रहा है। रामलाल की भतीजी ने मुसलमान से शादी किया, बीच में वो बुरा लग रहा है, ये जान लीजिए। मुफ्ती साहब जरा रुकिए, जरा तिवारी जी की बात सुन लें। नहीं बोलिए सर, बोलिए। सवाल इस बात का ये कोई अंतरजातीय विवाह का मामला नहीं है, न ये प्यार मोहब्बत का मामला है। ये मामला है प्रायोजित आतंकवाद के परिवर्तित स्वरूप का, जो देश की धार्मिक सांस्कृतिक चीजों पर बलात् जो है अपराध पूर्वक तरीके से, कभी रमेश बनेंगे, कभी महेश बनेंगे, कभी सुरेश बनेंगे, कभी राम, और इन नामों से और दुनिया भर के प्रलोभन देकर के टीनेजर बच्चियों को पिछले 10-15 सालों से उनको पहले फंसाया जाता है अपने प्रलोभनों पे, और उनको झूठ बोल करके, झूठे मामा मामी, झूठे माँ बाप, झूठे जो है बहन भाई पैदा करके, और उनको बताया जाता है। तिवारी जी देखिए, यहाँ पर देखिए, ये सारी चीज तो सारी स्पष्ट है, ये सारी चीज सब जानते हैं। मुफ्ती साहब तो कह रहे थे कि ये तो पहले ही कानून बना है ना, पहले ही सारे कानून बने हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट, आप सुनिए भाई साहब, मैं उसको उत्तर दे, सुनिए। वो जो आईपीसी की धाराएं बता रहे 363, 366, 363, 366, ये सामान्य ढंग से उन्हीं ने जवाब दे दिया है। चूंकि जो आईपीसी की धाराएं थी वो इस तरह से दोगली और इस तरह से फरेब और फ्रॉड वाले ये तथाकथित लव जिहाद शब्द जो दिया है उन्हीं ने, आतंकवादियों ने, इसके लिए पर्याप्त नहीं थी। अच्छा, 363, 366 किसी को अपहरण कर ले। चलिए ठीक है, अभी तक एक सवाल का तो खैर जवाब मिला है कि ये पूछा था ये शब्द किसने दिया, लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद, ये शब्द किसने दिया? तो ये वो आतंकी जिनके मंसूबे सही नहीं, उन्हीं लोगों ने ये शब्द दिया है। अब जरा मैं पटेरिया जी से बात कर लेता हूँ। देखिए, कानून बनाने की जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ी कि अभी उनने कहा कि चांटा मार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, 14 केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और कहाँ बताया, क्योंकि उनमें कमी थी और इस कमी को दूर करने के लिए ये नया कानून अच्छा पहले लाया ठीक है। पटेरिया जी अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात रखें, क्यों जरूरत पड़ी और जो ये लाया गया है क्या इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा? पटेरिया जी की आवाज नहीं आ रही। पटेरिया जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही। अब आप बिल्कुल अब आवाज आ रही है। कुछ प्रॉब्लम हो गई। वास्तव में जो धर्म स्वतंत्र विधेयक है, लव जिहाद के खिलाफ कोई विधेयक नहीं है, और इसमें धर्म, जाति, वर्ग
बंधनों से हटके जो परिभाषाएं दी गई हैं, उन परिभाषाओं को मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं, जो सरकार की तरफ से मेरे पास आज खबर के तौर पर दी गई। धर्म स्वातंत्र 2020 जैसे आज कैबिनेट ने ध्वनिमत से पारित किया, उसमें निम्न प्रावधान किए गए। प्रलोभन, भय, धमकी, षड्यंत्र पूर्वक कराया गया धर्म परिवर्तन और विवाह निषेध रहेगा। यानी इतनी चीजों को लेकर उसमें अगर कोई है, वो हिंदू को भी अगर होता है और मुस्लिम लड़की से करता है, वो धोखा करता है, तो वो उस पर भी एप्लीकेबल होगा। वो कोई क्रिश्चियन करता है तो उस पर भी एप्लीकेबल होगा। और सिर्फ उन पर एप्लीकेबल नहीं होगा, जो संस्थाएं, जो धार्मिक संस्थान, जो पादरी, जो धर्मगुरु, जो मौलाना इस किस्म के छद्म विवाहों को प्रायोजित करवाएंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां होंगी। और अलग अलग किस्म के प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि प्रावधान पहले स्पष्ट नहीं थे। प्रावधानों का उल्लंघन करने पर लोग कार्रवाई हुई 1 से 5 वर्ष तक की होगी, 25,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। फिर और अनुसूचित जाति जनजाति के संदर्भ में अगर ये मामला पाया गया तो 2 से 5 वर्ष तक की सजा हो, 50,000 रुपए जुर्माना होगा। धर्म आपने छुपाया तो 2 से 10 साल की सजा होगी और 50,000 का जुर्माना होगा। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने पर 5 से 10 वर्ष तक की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना होगा। वो सिर्फ ये नहीं है कि अगर मुस्लिम से हिंदू कोई बन रहा है, क्रिश्चियन बन रहा है, तो उस पर भी एप्लीकेबल है। हिंदू से कोई दूसरा बनाया जा रहा है और अगर प्रलोभन देके, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में इस तरह की शिकायतें आती रही हैं। मुझे लगता है इसको एकांगी दृष्टि से देखना उचित नहीं है। अच्छा। ये बात सही है कि भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में है, भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में है, भाजपा की सरकार दिल्ली में है, तो आरोप लगाना सहज हो जाता है। कुल मिला के मुझे लगता है इसको एक समग्र दृष्टि से आपको देखना चाहिए। सोसाइटी का जो फैब्रिक तोड़ने की कोशिश होती है छद्म लोगों के द्वारा, उन पर नकेल लगाने की कोशिश है। मुझे लगता है आपराधिक कृत्य करने की इजाजत किसी को नहीं होना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा साफ एक जजमेंट दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो निर्णय है वो पूरे देश के लिए कानून की तरह है। उसमें कहा गया है कि किसी भी बालिग व्यक्ति को शादी करने से आप नहीं रोक सकते हैं, तो कौन रोक रहा है? लेकिन अगर आप अपनी पहचान छुपाएं, अगर गन पॉइंट पे आप शादी करेंगे, आप उसको ड्रग एडिक्ट बना के शादी करेंगे, ये तमाम तरह के मामले आए हैं। और सिर्फ किसी धर्म के साथ जोड़ के प्रलाप करना, अगर भाजपा के लोग प्रलाप करते हैं तो गलत है, कांग्रेस के लोग करते हैं तो गलत है, हिंदू करता है तो गलत है, मुस्लिम करता है तो गलत है। मुझे लगता है इसके वर्ड है। मुफ्ती साहब अब ठीक है, मुफ्ती साहब देखिए पटेरी जी ने बहुत विस्तार से बता दिया, बहुत सारी चीजें रख दी। अब ठीक है, अगर आप धर्म छुपा के शादी करते हैं, जबरन शादी करते हैं, तो फिर ऐसे कड़े कानूनों की जरूरत पड़ती है। शादी कर रहे हैं, मन साफ है तो कोई रोक टोक नहीं है। आप बताइए, करिए। ठीक। अब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी मुसलमान बन करके शादी करे तो उनको कौन सा प्रलोभन है? भाजपा के दोनों MP रहे, मुख्तार अब्बास नकवी ने हिंदू से शादी किया तो कौन सा प्रलोभन था, कौन सा धर्म परिवर्तन था? सैयद शहनवाज ने शादी किया हिंदू लड़की से, रामलाल की भतीजी ने मुसलमान से शादी किया, ये कौन सा धर्म परिवर्तन था? कौन सी? तिवारी जी भी जवाब दे रहे, देखिए तिवारी जी की ऑडियो बढ़ाइए। मैं पूछता हूँ ये कौन सा प्रलोभन? मैं कह रहा हूँ हजारों बच्चियों की मुसलमान नहीं है, पुकार सुनिए, मुसलमान नहीं है, प्रेम हुआ नहीं भाई, अब तो मुसलमान नहीं है। उनके शरीर को चला करके हेमा मालिनी मुसलमान है, धर्मेंद्र हेमा मालिनी बीजेपी के टिकट पर MP बने, वो दोनों पर भाजपा ने क्या कार्रवाई की? अरे भाजपा क्या है? भाजपा सिर्फ किसानों का मुद्दा भटकाने के लिए और पार्टी का मध्य प्रदेश में जीतने के। तिवारी जी का ऑडियो जरा सही हो जाए तो उनका जवाब बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। तिवारी जी का ऑडियो जरा देखिए, इनको कोई दिक्कत आ रही है तो वो जरा क्लियर हो जाए, तो वो उनके पास जवाब है, वो जरूर जवाब देंगे। अच्छा बालेंद्र शुक्ला जी, बालेंद्र शुक्ला जी का एक्सपर्ट हूँ, आइए मुझसे डिबेट करिए। एक मिनट मैं बात करवाऊंगा आपकी, मैं बात करवाऊंगा, लेकिन मैं शुक्ला जी से एक चीज मैं जरूर जानना चाह रहा हूँ कि आपका अनुभव। आवाज नहीं आ रही? मैं अभी थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, मैं आपके पास आऊंगा। जरा एक बात मैं जरा बालेंद्र शुक्ला जी से पूछना चाहता हूं। बालेंद्र शुक्ला जी, आपका अनुभव किसी से छुपा नहीं है, लेकिन अब जब सदन में ये पहुंचेगा तो कांग्रेस का क्या रुख रहेगा और क्या आप चाहते हैं कि ये पास हो? देखिए, अभी तक जो कानून बने हैं उन कानूनों का पालन करना चाहिए। मैं पिछले दिनों से देख रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सख्त कानून तो कानून होता है, हाँ। कानून के हिसाब से दुनिया चलती है, सबको चलना चाहिए जी। तो इस विषय पर भी कानून बने हुए हैं, सख्ती तो सरकार को करना है। अगर कानून सख्त है और हम खुद ढीले हैं
तो उसका क्या होगा नतीजा? अभी आप देख रहे हैं कोरोना के काल में क्या स्थिति बनी थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया 6 फीट की दूरी। उन्होंने हिंदुस्तान में देखा नहीं है कि 5-5 फुट की गलियां हैं, 10 बाई 10 के कमरे में लोग 6-6 लोग सोते हैं। नहीं, 6 फीट की दूरी कैसे रखेंगे? शुक्ला जी, जो पहले कहा जा रहा था, क्योंकि आज बहुत अच्छे तरीके से इस बारे में गृह मंत्री की तरफ से बात रखी गई है और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की तरफ से कहा गया कि पहले जो लूप होल्स होते थे ना, उन लूप होल्स से कोई बच जाया करता था। अब ये सारी चीज स्पेसिफिक यहाँ पर कर दी गई है कि कोई पुजारी हो, कोई मौलवी हो, कोई पादरी हो, अगर वो इस तरह से कराएगा तो उनपे भी तो ये इसका। हाँ, बताइए नहीं, मेरी बात सुनिए, बताइए। मैं कह रहा हूँ कि अगर लव जिहाद, पहले बात कहते किसको है, इसको आपको स्पेसिफाई करिए और इसको प्रूव करना पड़ेगा। 2 व्यक्ति जो अंतरजातीय विवाह कर लेते हैं, जहाँ प्रेम खुशी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक ही जाति के 2 लोग विवाह कर ले, क्या हमने सुना ही पड़ता कि शादी के बाद क्या होता है? दहेज की मांग होती है, लड़कियों को परेशान किया जाता है जी। तो उसको क्या कहेंगे अपन? उसके लिए कानून है, आज भी कानून है कि अगर कोई झूठ बोल करके गलत बात से शादी विवाह कर लेता है तो उसकी जानकारी ली जाएगी और जिसने भी गलती की है उसको सजा मिलेगी। अब आपने सजा की कीमत बढ़ा दी और हमारे भाई ने बड़ा सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब किसी संकट में होती है तो ये अच्छी बात है कि एक नया विवाद पैदा कर देना जिससे उस विवाद से आदमी का ध्यान हटे। अच्छा, आज की तारीख में जी कृषि कानून के बारे में हल्ला मचा हुआ है। अच्छा तिवारी जी, ठीक है सर, कृषि कानून पर भी, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन तिवारी जी बहुत सारे सवाल उठा दिए थे नदीमुद्दीन जी ने, मुफ्ती नदीमुद्दीन जी ने बहुत सारे सवाल उठा दिए थे। तो तिवारी जी उसका जवाब आप दे दीजिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी दिक्कतें हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि धर्म स्वातंत्र विधेयक पर अकेले मुफ्ती साहब ही क्यों परेशान हो रहे हैं? इसमें कहीं ना कहीं जो वर्तमान कानून थे दुनिया जानती, 363। अरे उन्होंने बहुत सारे नाम गिना दिए कि ये सब देखिए बीजेपी में ही शामिल हैं, इन्होंने भी नाम बदल के उनके पास सिर्फ बहाना धर्मेंद्र कुमार, हेमा मालिनी और पता नहीं किसके किसके उनने नाम दोहराए। मैं ये कहना चाहता हूँ ये ईसाई मिशनरियों के लिए भी है और इसमें ये जोड़ा गया, इस कानून में संशोधन की इसलिए जरूरत है कि नकली माँ बाप, नकली मामा मामी, नकली भाई और पादरी और मुल्ले ये दोनों शादियां करवाते थे, ये दोनों इनके संरक्षक बनते थे। इस कानून में जो लूप होल्स थे, अभी मुफ्ती साहब ही कह रहे थे 14 केस यूपी में और पड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा है। वो तमाचा जो आप कह रहे हो उस तमाचे पर ये मुक्का है। अच्छा, लव जिहाद कानून तो कोर्ट पर मुक्का है क्या ये? किया गया है। कैसी बात कर रहे हो पंडित जी? तिवारी जी, अच्छा एक सवाल मेरा अधूरा रह गया, सुनिए ना तिवारी जी, एक सवाल मेरा अधूरा रह गया जो शुरुआत में बालेंद्र शुक्ला जी ने उठाया था और बहुत अच्छा सवाल था, वो मैं चाहता हूँ सुनिए ना सर, एक सवाल का जवाब दीजिए ना, बताइए ना परिवर्तन कराते हैं। तिवारी जी, एक सवाल का जवाब दीजिए ना जो बालेंद्र शुक्ला जी ने उठाया था। अगर कोई लड़का ये शिकायत लेके जाता है कि इस लड़की ने जबरदस्ती मेरा धर्म परिवर्तन करा के मुझसे शादी कर ली या निकाह कर लिया, कुछ भी कर लिया, वहां आरोपित कौन ठहराया जाएगा, लड़का या लड़की? क्योंकि हमने तो जितना भी देखा है आरोपित। हाँ, मेरी समझ में ये अपराध चाहे इधर से हो चाहे उधर, तो मैंने भी कानून को अभी पूरा नहीं पढ़ा, न बालेन जी ने पढ़ा, पर ये प्रश्न मेरे को बोल लेने दीजिए। ये प्रश्न अगर उन्होंने उठाया है तो मेरी अपनी समझ ये कहती है कि झूठ बोल के, फ्रॉड करके, नकली नाम बना करके, नकली माने माँ बाप बना करके, चाहे लड़की करे चाहे लड़का करे, इस पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ये बात स्पष्ट है, आपका मन साफ है, आपका दिल साफ है, आप कलेक्टर को 1 महीने पहले ये सारी चीज बताएंगे, आप शादी कर सकते हैं, लेकिन धोखा देके अपनी जानकारी छुपा के अगर ये सब करेंगे तो फिर बहुत सख्त सजा है। पटेरिया जी, एक आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अब 28 तारीख को जब शीतकालीन सत्र में ये सारा मुद्दा उठेगा, ये जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि वहां पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन रहेगा? कांग्रेस का क्या रिएक्शन रहेगा वहां?
हिमांशु जी अभी सत्र होने तो दीजिएगा। 3 दिन का सत्र मुझे लगता है 1 दिन में सिमट कर रह जाएगा और पूरा जो पारित करते हुए बजट पारित करते हुए धर्म स्वतंत्र विधेयक पारित करते हुए सत्र समाप्त हो जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा के 50 से ज्यादा लोग कोरोना पीड़ित पाए गए हैं। आज सर्वदलीय बैठक होना थी, बैठक नहीं हो पाई। 2 विधायक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे मुझे है कि वर्चुअल एक सेशन होगा और उस सेशन में वो भी 3 दिन की जगह सिर्फ 1 दिन में समाप्त हो जाएगा और उस दिन सिर्फ अर्जेंट जो ऑफिशियल वर्क है उसको करते हुए ये सारी चीजें समाप्त कर दी जाएंगी। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चर्चा होने की 28 तारीख को मुझे उम्मीद नजर नहीं आ रही है। चलिए, अब वक्त की कमी है तो चर्चा पर यहाँ पर विराम लगा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, इस चर्चा में शामिल हुए। एक चीज स्पष्ट हो गई है सरकार की तरफ से, सरकार ने स्पष्ट कह दिया है, मन साफ है, इच्छा साफ है और प्यार अगर सच्चा है तो ठीक है, आप शादी करिए, पूरी जानकारी दीजिए 1 महीने पहले और उसके बाद आप शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर छल है, कपट है, जानकारी छुपा रहे हैं या कोई तिकड़म बिठा रहे हैं और फिर आप किसी को अपने जाल में फंसा के शादी कर रहे हैं, तो फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि मेरा मूड खराब है आजकल, तो उस हिसाब से देख लीजिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे।